Hello everyone, welcome to the Edu Everybody. Let's experience the education. हमारे पिछले वीडियो में हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और उससे रिलेटेड हमने रिएक्शंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है बैलेंस द रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमें इन दी हुई रिएक्शंस को बैलेंस करना है, साथ ही साथ ये बताना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से इन्हें बैलेंस करके इनका टाइप डिसाइड करेंगे या फिर फाइंड आउट करेंगे किस टाइप की रिएक्शन है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किए हैं, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा है प्लेलिस्ट का। तो मैथ की प्लेलिस्ट जो मैंने इससे पहले बनाई हुई थी उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ साइंस की प्लेलिस्ट जो अभी चल रही है रिसेंट में, इसे फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है KBr plus BaI2 gives out Ki plus BaBr2। तो ये हमारी एक रिएक्शन है जो हमें दी हुई है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करते वक्त हमें दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा ये जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन्स होने चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट देखकर हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उठाती हूँ K को। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर पोटेशियम 1 है और यहाँ पर भी 1 है, जो कि बैलेंस्ड कंडीशन में है। अगर मैं Br की बात करूँ तो Br यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो 1 ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर 2 लगाती हूँ तो यहाँ पर अब K तो बैलेंस नहीं रहा पर Br बैलेंस हो गया है। तो यहाँ बचा बेरियम जो कि 1 है और यहाँ पर आयोडीन है 2 और यहाँ पर आयोडीन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊं तो अब आप देख सकते हैं कैल्शियम भी हमारा, पोटेशियम भी हमारा 2 हो गया, साथ ही साथ आयोडीन भी 2 हो गया। तो अभी 2 पोटेशियम, 2 Br, 1 बेरियम एंड 2 I2। तो अब हमारी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ हमारे पास K भी 2 है, Br भी 2 है, जस्ट अ सेकेंड, Br भी हमारा 2 है, Ba हमारे पास 1 है और I हमारे पास 2 है। और अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो K मेरे पास 2 है, I भी मेरे पास 2 है, Br मेरे पास 2 है और Ba मेरे पास 1 है। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसलिए द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और क्योंकि अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है तो अब हमें बस इसके टाइप की बात करनी है। तो अगर हम इसका टाइप देखें तो ये किस तरह की रिएक्शन है। सबसे पहले तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर 2 रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, बट ये इसलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। पहले ये 3 डिस्कस करते हैं। अगर इन तीनों में नहीं होगा तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, एक पॉइंट तो सेटिस्फाइंग है, पर यहाँ कंबाइन होकर कुछ नया नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। तो अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट नहीं है, इसलिए ब्रेक नहीं हो रहा है जबकि जुड़ रहा है, तो इसलिए हम डिकम्पोजिशन भी नहीं कह सकते। बचता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर K के साथ Br था, यहाँ पर K के साथ I है, यानी कि I ने Br की जगह तो ली है, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। पर अभी देखते हैं Ba के पास कौन है। Ba के पास Br है, यानी ये Br यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये I यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो हमें एक साथ 2 डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हैं, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे, ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें तो हमने जो अपना फर्स्ट रिएक्शन सॉल्व किया,
इसमें हमने इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया था और एक यहाँ पर 2 लगाया था, और ये रिएक्शन हमारी निकल कर आई थी डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है तो जो है हमारा ZnCl2 सॉरी CO3 कार्बोनेट है, तो ZnCO3 गिव्स आउट ZnO प्लस CO2। तो जब मैं इसे बैलेंस करने की बात करूंगी तो हमारे पास जिंक 1 है और इस साइड पर भी 1 है, कार्बन 1 है वो भी 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर 2 + 1 3 है। तो क्योंकि सारे एटम्स सेम हैं, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, जिंक 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो हम यहाँ पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो हम लिख सकते हैं ऑलरेडी बैलेंस है, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं की जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो अगेन आई विल सी क्या यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो नहीं, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट को भी नहीं जाएगी, ये होगी हमारी डिकम्पोजिशन, बिकॉज सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पर टूटकर 2 रिएक्टेंट्स बना रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टूट रही है तो ये रिएक्शन हमें मिली डिकम्पोजिशन, और साथ ही साथ ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी तो मैंने इसे बैलेंस नहीं किया है। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर सी। तो अगर मैं बात करूं पार्ट नंबर सी की, H2 + Cl2 गिव्स आउट HCl, ये हमारा पार्ट सी है। अगर मैं इस पार्ट सी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 2 H है, यहाँ पर 2 Cl है, पर यहाँ पर सिर्फ एक H है और एक Cl है। तो आपको पता है मुझे Cl भी 2 चाहिए, H भी 2 चाहिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगी और ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड, क्योंकि अब यहाँ पर 2 और 2 है। ठीक है, तो रिएक्शन को तो हमने आसानी से बैलेंस कर लिया। अब हमें पहचानना है ये कौन सी रिएक्शन है, तो हम सबसे पहले तो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जी हाँ, यहाँ पर तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं और 2 रिएक्टेंट होने चाहिए। अब क्या ये 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया और मेरी ये रिएक्शन निकल के आई कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक और नेम है जो हम देते हैं, यानी कि हम इसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? अब हम आते हैं हमारी 4th पार्ट पर। तो हमारा 4th पार्ट था डी पार्ट, Mg + HCl गिव्स आउट MgCl2 + H2। तो यहाँ पर Mg 1 है, H भी 1 है और Cl भी 1 है, पर यहाँ पर Mg 1 है, Cl 2 है, H भी 2 है। तो हमें Mg तो हमारे लिए सेम है, पर हमें Cl और H2 मिल रहा है और यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो सेम प्रीवियस वाली रिएक्शन जैसा है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ, यानी कि मैं 2 लगा दूँ HCl के आगे, तो हमारी ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस्ड। तो सिंपली से बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया, जिससे हमारा यहाँ पर आउटपुट हमें जो मिला वो हो गया 2 2 और हमारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। तो ये थी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो ये रिएक्शन किस टाइप की है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये रिएक्शन किस टाइप की है ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सामने 3 पार्ट्स को सॉल्व किया है। अब इस 4th पार्ट में कमेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, आपको कमेंट करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है।
तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम बैलेंसिंग या फिर टाइप ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं. आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ रिएक्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आगे आने वाले किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप साइंस की इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपको जितने भी पीडीएफ्स इस चैप्टर से रिलेटेड मिल रहे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो अगर आपने अभी तक कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मैं आंसर किस तरह से लिखूं, कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, तो आप उन पीडीएफ्स को देख सकते हैं. आप उन पीडीएफ को कंसीडर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए. साथ ही साथ मेरी प्रीवियस मैथ की भी प्लेलिस्ट है जिसमें मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स चल रहे हैं साइड बाय साइड, तो आप उसे भी देख सकते हैं. आपको जहाँ पर भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप तैयारी करने में, एग्जाम्स से डर लग रहा है, तो आप इन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स. So we'll meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.